आज के इस एक्सेल के वीडियो में हम लोग सॉर्टिंग डाटा देखने वाले हैं। एक्सेल ओपन है हमारा और यहाँ पे कुछ डाटा बना लिए हैं, देख पा रहे हैं, जिसमें कि नेम है, एड्रेस है और फीस है। अब इसमें हम जो भी डाटा है बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लाना चाहते हैं, नाम वाइज या एड्रेस वाइज या फीस वाइज, तो ला सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सारे नाम को सेलेक्ट कर लेंगे। नाम को सेलेक्ट करने के बाद फिर कहाँ आएंगे, होम टैब में आएंगे। उसके बाद फिर कहाँ जाना, सॉर्ट एंड फिल्टर में आना है और कर लेंगे क्या, ए टू जेड और सॉर्ट करते हैं। जैसे सॉर्ट किए तो देखिए बी नाम का पहले है, फिर के का, फिर एम का, और उसके आगे जिसका जो एड्रेस था, फीस था, वो अपने आप चेंज हो गया होगा। उसी तरह से अगर हम फीस में चेंज करेंगे तो उसके आगे जो भी डाटा होगा वो भी अपने आप चेंज हो जाएगा। जिसका जो एड्रेस रहेगा, जिसका जो फीस रहेगा, वो उसके आगे ही रहेगा। अब हम चाहते हैं जो हमारा फीस है बढ़ते क्रम में आए, छोटा अमाउंट पहले दिखे, बड़ा अमाउंट बाद में लास्ट में दिखे, है ना। तो क्या करना है, सारे फीस को सेलेक्ट कर लेंगे। देन फीस को सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में आते हैं। उसके बाद फिर कहाँ आएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर, फिर ए टू जेड कर लेंगे और क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे, है ना। तो देखिए कम फीस वाला पहले दिख रहा, फिर ज्यादा फीस वाला दिख रहा है। कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। सॉर्टिंग डाटा हो गया। अब आगे देखते हैं। सॉर्टिंग डाटा के बाद क्या है, फिल्टरिंग डाटा। फिल्टरिंग डाटा में क्या है, जो आपको चाहिए डाटा में बहुत सारा चीज है जो अवेलेबल है, हम उसमें से चाहते हैं वो ना दिखे। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा एड्रेस है, हम चाहते हैं पूर्णिया और हरदा का खाली एड्रेस दिखे और उसका जो पर्सन है, उसका जो आदमी है, उसी का डाटा दिखे। तो फिल्टर लगाने के लिए क्या करेंगे, हेडलाइन सेलेक्ट कर लेंगे, होम टैब में आएंगे। होम टैब में आने के बाद यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर है, इस बटन पे क्लिक कीजिए और फिल्टर पे क्लिक कर लीजिए। इसका शॉर्टकट किए कंट्रोल शिफ्ट और एल। एड्रेस में आते हैं, क्लिक किए, सेलेक्ट ऑल से टिक हटा देंगे, हरदा, और कहाँ टिक लगाएंगे, पूर्णिया, है ना। ये दो जगह पे ओके कर दिए। देखिए हरदा और पूर्णिया का ही दिख रहा है, और कोई दिख रहा है क्या? जिसका जो एड्रेस है, जिसका जो फीस है, वही दिख रहा है। ये अगर क्लियर करना है, यहीं पे आएंगे, फिल्टर के बटन में जो टॉप में एक बना हुआ है फिल्टर टाइप से, वहां पे जाके क्लियर कर लीजिए, क्लियर फिल्टर फ्रॉम ऐड। अब इसमें हम चाहते हैं नेम के फिल्टर में जिसका भी नाम शुरू में या लास्ट में एन से खत्म होता हो, उसी का डाटा दिखे। नेम के फिल्टर में आएंगे, ऐसे तो यहाँ पे जिस भी नाम पे टिक लगाइएगा वही डाटा दिखेगा। जैसे सेलेक्ट ऑल से टिक हटा दिए, विकास पे टिक लगाएंगे तो खाली विकास का डाटा दिखेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, जिसके नाम के अंतिम में क्या हो, एन हो ना। तो फिर कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट फिल्टर में और एंड विथ में आएंगे, और एंड विथ में क्या देना है, एन। एन लिख देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए जो भी नाम दिख रहा है, सबके नाम के लास्ट में एन है ना, खाली उसी का डाटा दिख रहा है। बाकी और कुछ दिख रहा है क्या? एक साथ आप दो तीन फिल्टर लगा सकते हैं ना। फिर आते हैं कहाँ, नेम के फिल्टर में। उसके बाद क्लियर फिल्टर फ्रॉम ऐड करेंगे। अब फीस वाइज देखना चाहते हैं, जिसका भी फीस 200 से बड़ा है या 300 से बड़ा है उसी का दिखे, है ना। फीस में आते हैं, नंबर फिल्टर में आएंगे और क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन 300 लिए और ओके कर देंगे। 300 से जो भी बड़ा है उसी का दिख रहा है। इसमें हम चाहते हैं एड्रेस में जिसका भी एड्रेस एस से शुरू है वो चाहिए। तो क्या कीजिएगा, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, फीस का एड्रेस फिल्टर, सॉरी,
यहाँ पे आते हैं, क्लियर फिल्टर करेंगे, एड्रेस में आए, उसके बाद फिर कहाँ आएंगे, टेक्स्ट फिल्टर में आएंगे, और कहाँ आएंगे, बिगिंस विथ, है ना, बिगिंस विथ में आएंगे। स्टार्टिंग क्या चाहिए हमें, एस, है ना, एस दिए, ओके। तो जिसका भी एड्रेस एस से स्टार्ट है उसी का दिख रहा है, खाली सहरसा वाले का दिख रहा है। यहीं पे क्लिक करके क्या कर देंगे, क्लियर फिल्टर कर देंगे फ्रॉम एड्रेस। क्लियर है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। अब है सब टोटल। सब टोटल का मतलब क्या हो गया, सबको जोड़ना, है ना। इसके लिए एक डाटा बना लेते हैं, और सब टोटल में याद रहे तब वो काम करेगा जब आप सॉर्टिंग डाटा कीजिएगा, यानी डाटा को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लाइएगा। जैसे यहां पे हम लिखते हैं कोर्स, एक डाटा बना लेते हैं ना। जैसा कि देख रहे हैं हम डाटा बना लिए हैं, और इस डाटा में क्या करेंगे, सॉर्टिंग डाटा का यूज करेंगे। यानी अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी कोर्स है उसको सेलेक्ट कर ली सारे कोर्स को, फिर होम टैब में आइएगा। होम टैब में आने के बाद एडिटिंग ग्रुप में आना है, ए टू जेड कर लेना, है ना। उसके बाद फिर क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, सारा डाटा आपका बढ़ते क्रम में आ गया, और उसी के हिसाब से फीस भी आ गया। अब हम सारे फीस को जोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए, एक भी एक्स्ट्रा नहीं और एक भी कम नहीं, है ना। सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद देन कहाँ जाना है, होम टैब में आना है। होम टैब में आने के बाद फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, जोड़ना है ना, तो फॉर्मूला में आइए। फॉर्मूला में आने के बाद सब टोटल का एक ऑप्शन होगा। अच्छा, यहाँ पे सब टोटल नहीं है, डाटा में देखिए, डाटा में होगा सब टोटल। डाटा में जाते हैं, डाटा में आने के बाद यहाँ पे सब टोटल है क्या, तो डाटा में सब टोटल यहाँ पे है ना, आउटलाइन ग्रुप में है सब टोटल। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर में कोर्स पे टिक लगा हुआ रहेगा, और नीचे फीस पे टिक लगा हुआ रहेगा। और हमारा जो फंक्शन यूज होगा कौन सा रहेगा, सम, क्योंकि जोड़ने का काम करेगा। ऊपर वाले और नीचे वाले पे टिक रहेगा, बीच में छोड़ देना, है ना। फिर ओके करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कोर्स है, टोटल कितना हो गया, 32,800 एडीसीए का, क्योंकि कितना एडीसीए है, 4 गो एडीसीए है ना। डीसीए का हो गया फीस कितना, टोटल डीसीए का हो गया 22,000, डीएफए का हो गया कितना, 15,000, डीटीपी का हो गया 7,500, और ग्रांड टोटल यानी कुल मिला के कितना हो गया, 87,800। क्लियर है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, और इसमें आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। देखिए, डाटा में आए, फिर सब टोटल में आए, यहाँ जो यूज फंक्शन है, अगर हम लोग काउंट कर लेंगे तो काउंट में कौन सा फंक्शन होता है, गिनता है ना, काउंट लिए, ओके। अब देखिए गिन के बताएगा कि भाई एडीसीए 4 गो है, डीसीए 4 गो है, डीटीपी 3 गो है, ग्रांड टोटल 17 गो है ना। इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग सब टोटल। उसके लिए क्या बताए थे, डाटा को सॉर्ट करना पड़ेगा, है ना।